बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जनाब। इस टाइम ना मैं स्कूल से आई हूँ और सुबह जो थोड़े बहुत बर्तन नाश्ते के थे और बच्चों के लंच बॉक्स वग़ैरह हैं स्कूल से आने के बाद वो मैं वॉश करके रख रही हूँ। मैं टीचर हूँ जनाब और अभी स्कूल से वापस आई हूँ तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने कहा चलें लगे हाथों धो लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ज़रा खाना बनाना है। जुमे का टाइम है। हस्बैंड और बेटा जो है मेरा बड़ा वो माशाल्लाह से जुम्मा पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो उनके आने तक मैंने रोटी शोटी बनानी है। आटा भी गूंदा हुआ नहीं था तो उसको भी ना मैं मल के तो रख देती हूँ। आटे में पानी डाल के ना उसको थोड़ा सा गूंद के हल्का सा मल के आप कह लें जिसको कहते हैं, वो रख के ढक देती हूँ। तो बाकी उतनी देर में मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। कोई सालन वगैरह गर्म करना है, जैसे आपने देखा साइड में रखा हुआ है गर्म होने के लिए, दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो उतनी देर में जो आटा है ना वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, फिर उसको गूंदना आसान हो जाता है। बेशक फिर आप एक हाथ से ही पंच करके उसको गूंद दें, वो गूंदा जाता है। तो ये सालन मैंने रात चिकन बनाया था तो उसको मैंने हल्का सा मैं ग्रेवी बना रही थी, वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है ना, तो सुबह के टाइम या अगले दिन उस तरह नहीं खाया जाता। तो फिर हल्का सा मैंने ग्रेवी बना ली थी, साथ दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो अपना इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगी ज़रूर। ये आप देखिए आटे की जिसकी मैं बात कर रही थी ना, ये वो है। इसको मैंने ढक के रख दिया था और इसमें ये है कि अब मैं एक हाथ से सिर्फ पंच कर रही हूँ, आपने देखा, और ये बड़े आराम से गूंदा जा रहा है और रोटी भी बिल्कुल ठीक बन जाती है। बहुत देर देर गूंदना आटे को और गूंदी जाना, शायद हम जो वर्किंग वुमेन होती हैं ना वो हर चीज़ का एक शॉर्टकट निकाल लेती हैं। इस पर हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, बट इट्स ओके यार, हमने अपनी सहूलियत देखनी है, हमने अपना काम करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताती चलूँ, मैं माशाल्लाह अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ। कुछ अर्सा पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ये रेंट पर हमने घर लिया है। पहले हम जॉइंट में रहते थे, 10 साल हम वहाँ पर रहे हैं और मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं, तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो वहाँ पर हम रहते थे, लेकिन अब चूँकि हमारी अपनी फैमिली है ना, तो माशाल्लाह फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके साथ मैनेज करना, स्पेशली किचन का बहुत इशू आ रहा था और वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली बहुत इशू होता है। सारा करना होता है, और जब आप जॉइंट में रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ अगर 10 एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी फैमिलीज़ हैं, तो वो ये नहीं देखती हैं आपके बच्चे छोटे हैं, आप जो हैं वो जॉब करते हैं या नहीं करते। उन्होंने भी उसी टाइम पर काम करना ही करना है। हालांकि गैस सुबह 6 बजे आ जाती है और मैं 6 से 7 में काम कर लेती थी और किचन से निकल आती थी, लेकिन वो भी हज़म नहीं होता था कि बस हम ही किचन में रहे हैं। एक चूल्हा रखा हुआ था जिसके ऊपर 2 स्टोव नहीं होते वो वाला, और उसमें कितनी की फैमिलीज़ काम कर लेंगी। अपना अगर आप चूल्हा रखते थे तो वो उठाकर नीचे शेल्फ के रख देते थे, और बैठ कर कौन काम कर सकता है आजकल के दौर में, आदत नहीं है, क्या आदत है। अच्छा जी, साथ साथ में यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। ये आप देख रहे हैं पेड़े कर रही हूँ। ये मेरा बोल है ना जी आटे वाला, ये भी थोड़ी देर पहले मैं आटा डालने लगी हूँ, इसमें जो खुश्का होता है तो वो धड़म करके गिरा है और साइड से देख लें टूट गया जनाब। ये डिनर सेट के साथ वाले डब्बे का हाल है। ये वो था मेरा, ये थोड़ी बच गए थे, जॉइंट में सब यूज़ हो गया फैमिली में ना, वहाँ पे सेट वगैरह सब कुछ यूज़ हो गए, तो ये कुछ चीज़ें उसकी बची थी, उनमें ये बोल भी था एक, तो उसका ये हाल हो गया। शायद इतने से बाद निकाला और पड़ा रहा, शायद इस वजह से बड़ी जल्दी एक्सपायर हो गया, तो एक साइड से वो टूट ही गया है, तो मैं इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर में चेंज करूँगी। अच्छा जी, तो बता मैं ये रही थी कि फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं जनाब जब आप इस तरह से जॉइंट में रहते हो, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलें और मुसीबतें देख कर फिर हम लोग, ये घर तो बहुत मीडियोकर सा है, मुझे लगता है पाकिस्तान जब बना था ना उस दौर का है ये घर, क्योंकि बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहाँ पर ज़हनी सुकून है। आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। अच्छा जी, अब रोटी
रोटी मैंने साथ साथ डाल दी है। ताज़ा आटा है तो रोटी बस थोड़ी सी हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था कि मैं आटे को ज़्यादा देर रखती फ्रिज के अंदर ना, वरना वैसे मैं गूंद के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए तो स्टेबल हो जाता है, फिर रोटी बनानी आसान हो जाती है। लेकिन अब इस तरह से है कि उसी टाइम तकरीबन मैंने 5-10 मिनट के बाद ही रोटी बना ली थी, तो थोड़ी सी ना हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। ताज़े आटे की जो रोटी होती है उसको थोड़ा सा ध्यान से प्रेम से पकाना पड़ता है, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। इसमें ये होता है कि टाइम भी शॉर्ट होता है ना, गैस जा सकती है, तो आपने बस स्पीडी स्पीडी काम करना होता है सारा अपना। दूध बहरहाल गर्म हो गया है, सालन भी गर्म हो गया है, तो बस मैं रोटी बना रही हूँ। आएंगे सब, रोटी शोटी खाएंगे और उसके बाद मैंने चाय बनानी है। तो बस फिर ये है कि जब भी गैस जाती है नहीं जाती, खैर हमारा काम हुआ होगा और हम आराम से से बैठ कर जो है ना वो खाना अपना इंजॉय करेंगे। आप सब लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और शेयर भी करना है। मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह आपसे डेली चिट चैट होगी, बातचीत होगी और इंशाल्लाह आपको डेली अपनी रूटीन बताऊंगी। आपको पीछे जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, बच्चों ने म्यूज़िक लगाया है, आराम से अपने वो देख रहे हैं कोई मूवी वगैरह। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।